get rid of in our lives in these और days. बहुत सी वस्तुएं हैं जो कि पहले से हमने अपने जीवनों में एकत्र कर रखी हैं और हमें चाहिए कि हम उनसे पीछा छुड़ा ले We need to be open for changes in our lives in these days. और हमें चाहिए कि हम खुले रहे कि परिवर्तन इन दिनों में हमारे जीवनों में हो The सके way many people pray to God is as though God is in a bad mood and we need to bring him back into a good mood and that he may be pleased with us. और जिस प्रकार से कुछ लोग प्रार्थना करते हैं वो ऐसा लगता है कि परमेश्वर एक बहुत ही बुरे मूड में है और हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है कि वो एक अच्छे मूड में आ जाए Much हमारे लिए changes have to come in the area of our prayer in these days. और हमारी प्रार्थनाओं के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन आने की The Lord has आवश्यकता been है। speaking to us about this in Delhi over a while now, over a period of time. परमेश्वर कुछ समय से इस विषय में दिल्ली में हमसे बात करता रहा That है our prayer life needs to change, the way we come, the way we address, the way we minister to God in prayer. और जिस प्रकार से हम आते हैं जिस प्रकार से हम परमेश्वर को संबोधित करते हैं जैसी हमारी प्रार्थनाएं होती हैं अब उनमें परिवर्तन The होना Lord चाहिए। is not looking for our details and stories and statistics. और परमेश्वर हमारी कहानियों को और हमें विस्तार से उसे समझाने को वो नहीं देखता You know, His criteria is our heart. और उसको जो वो देखता है वो हमारे हृदय को His देखता है criteria is the condition of our inward man. और वो हमारे अंदरूनी मनुष्य की परिस्थिति को देखना And चाहता the है ground on which we come before Him. और उस स्थान पर जिस पर रहकर हम उसके सम्मुख आते हैं So we need to be very sensitive in these days, और इन दिनों में बहुत ही संवेदनशील हमें होना even as we चाहिए come before the Lord. जबकि हम परमेश्वर के सामने आते हैं Remember, we have a God who is faithful and who is willing. और इस बात को स्मरण रखें कि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो कि वफादार विश्वास योग्य और इच्छुक है He is ever willing to make us. और वो सदा ही इच्छुक है कि हमें बनाए And the power is in the clay. परंतु वो सामर्थ्य बनने की Saints मिट्टी of में God, परमेश्वर के प्रिय लोगों you know, we don't pray to purchase power with our God. और हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर से वो बनने Many things that will be set against to cause us to draw back. But the Hebrew writer says in verse 39, but we are not of them who draw back unto perdition. परमेश्वर के प्रिय लोगों मैं और आप इससे पीछे हट जाने का कई बातें आएगा हमारे जीवन में परंतु 39वां पद में इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 39वां पद में यह लिखा है पर हम हटने वाला नहीं कि नाश हो जाएं परंतु विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं May God help us therefore परमेश्वर में सहायता करें that we will contend for this faith. और इस विश्वास Our fasting does not add purchase power in our prayers. हमारी उपवास हमारी प्रार्थनाओं में खरीदने की सामर्थ्य को नहीं लाती नहीं बनाती बढ़ाती We pray and we fast हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं to enhance our relationship with Him, कि हमारा वो संबंध और रिश्ता उसके साथ बन not to जाए increase our purchase power. और ना कि हम अपनी खरीद की सामर्थ्य को बढ़ाएं But to enhance our relationship with the Lord. परंतु हम उसको अपना संबंध और रिश्ता उससे बनाएं May God help us to experience changes in the realm of prayer in these days. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपनी प्रार्थना के क्षेत्रों में परिवर्तनों का अनुभव करें We don't try to get Him into good moods by our prayers. और हम उसको अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अच्छे मूड में नहीं ला Remember सकते one thing, we have a willing God. और इस Amen. बात को स्मरण करें कि हमारा एक Amen. इच्छुक A परमेश्वर God who wants to make us, एक परमेश्वर जो हमें बनाना चाहता है ever willing to form us and shape us. और वो सदा ही इच्छुक है कि हमारा परिवर्तन करे हमारा रूपांतर करे When बनाए He places you and me on the wheel,
और बहुत से स्थानों में मैं और आप उस चाक पर हैं He has a willing mind. और उसका इच्छुक उसकी मनसा है, वो It is इच्छुक His है initiation in our lives. और ये उसी की शुरुआत है हमारे जीवनों में। He desires to see us becoming what He has desired in His mind and in His thoughts. और वो बड़ा इच्छुक है कि जो कुछ उसने अपनी मनसा में अपने विचार में सोचा है हमारे लिए हम that वैसा ही बन He जाएं is ever willing. और वो सदा ही इच्छुक है। Remember, our God is faithful to make us what He has desired out of our lives. और इस बात को स्मरण करें कि परमेश्वर विश्वास योग्य और वफादार है कि जो कुछ उसने मनसा बनाई है वो हमें वैसा ही बनाएगा। Yes, He is faithful. इसके लिए विश्वास योग्य है। Amen? He is faithful. वो विश्वास योग्य We है can never put the blame on the Lord, saints of God. और हम कभी भी आरोप प्रभु पर नहीं लगा Now सकते। listen carefully tonight. और सावधानी से I आज certainly बात सुनें। believe there's a specific word, a serious word for all of us tonight from the Lord. और मैं पूरे विश्वास से ये कह सकता हूं कि प्रभु की ओर से एक विशेष वचन हम लोगों के लिए आज है And what effect that will have upon you would depend upon your receptivity tonight. और उसका प्रभाव आप पर कैसे होगा वो आप उसको कैसे स्वीकार करते If हैं इस you पर निर्भर think है। in your heart, I am already a vessel as God has desired, then this message is not for you. और यदि आप पहले ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर ने मुझे इच्छा की थी बनाने की मैं पहले ही बन चुका हूं तो ये वचन But आपके if you लिए feel नहीं। that God in His mercy, He has called you and brought you to become a vessel, and you sense that you are on the wheel, this word is for you. और यदि आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको उस चाक पर रखा है बनाने के लिए तो ये वचन आपके लिए है। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय many लोगों, have lost the opportunity in their lives. बहुत से लोगों ने इस सुंदर अवसर को अपने जीवन में खो दिया If है। today we are still on the wheel and God's original plan is still being worked out, it is the mercy of the living God upon our lives. और यदि आज हम उस चाक के ऊपर अब भी Hallelujah. मौजूद हैं और परमेश्वर Yes. की कृपालु इच्छा यह है कि May we वो realize हमें that. बनाए तो फिर हम It अपने आप is को the उसके समर्पित pure mercy of God in our lives. और ये एक शुद्ध कृपा है परमेश्वर की हमारे जीवनों में। Now remember Pharaoh in the Old Testament. और पुराने नियम के फिरौन को स्मरण करें He was a God rejecter in his life. और वो अपने जीवन में परमेश्वर का तिरस्कार करने वाला व्यक्ति You था। know, when human will clashes blatantly with God's will, और जब परमेश्वर की इच्छा जब मनुष्य की इच्छा परमेश्वर की इच्छा से टकरा जाती है the result is often quite spectacular. और तब उसका परिणाम अक्सर बिल्कुल स्पष्ट होता है। Yes, God is determined to transform you and me. परमेश्वर तुला हुआ है इस बात पर कि आपको और मेरा वो परिवर्तन करे। He is faithful, as Paul says. और जैसा पौलुस कहता है कि वो विश्वास योग्य है, But God will not violate the human will. परंतु परमेश्वर मनुष्य की इच्छा का उल्लंघन नहीं करेगा। He will not bulldoze the human will. मनुष्य की इच्छा को वो बर्बाद नहीं करेगा He will never force his way into any house. और किसी भी भवन के अंदर अपने मार्ग को जबरदस्ती लागू नहीं As we have करेगा। always said, और जैसे हमने सदा ही कहा he will only knock at the door. और वो केवल द्वार पर खटखटाएगा। Even if it is an open door, he will knock at the door. और यदि आप वो इच्छुक है द्वार खुलने का तो वो उसको खटखटाएगा। Yes, we must yield to him. हमें चाहिए कि हम उसके समर्पित God रहें। is determined to transform us. परमेश्वर इस बात पर तुला है कि वो हमारा रूपांतर He is करे ever willing to mold us and make us the vessel he desires. और वो सदा ही इच्छुक है कि जिस प्रकार से उसकी मनसा है उसी रूप में हम But God अपना will पात्र not बना दें। violate the human will परंतु परमेश्वर मनुष्य की इच्छा का उल्लंघन कभी नहीं करेगा and bulldoze our human mind. and और will. मनुष्य की जो मनसा है उसको गिराएगा नहीं। When we look at the example of Pharaoh, just for a minute again, और फिरौन के उदाहरण को जब हम देखते the हैं book of Exodus this time, and निर्गमन की chapter पुस्तक। 15, निर्गमन 15वां अध्याय just to see the human mind and the human, will. और वहां पर हम देखें कि मनुष्य की मस्तिष्क और उसका मन मनसा क्या Sorry, कहती है। Exodus chapter 8, sorry. निर्गमन की पुस्तक 8वां The अध्याय book of Exodus chapter 8. 8 अध्याय Exodus chapter 8.
Yeah. Verse 8. निर्गमन 8:8। Then Pharaoh called for Moses and Aaron and said, Entreat the Lord that he may take away the frogs from me and from my people, and I will let the people go, that they may do sacrifice unto the Lord. और तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि Yes. परमेश्वर से मेरे लिए विनती करो कि वो मेंढकों को मुझसे अलग कर दे, ताकि मेरी रियाया जो है वो शांति से रह सके। Yes. Now we read again verse 13. Sorry, verse 13. 13वां वचन। And the Lord did according to the word of Moses, and the frogs died out of the houses, out of the villages, and out of the fields. और परमेश्वर ने मूसा की विनती के अनुसार ही किया, और सब घरों और सहनों और खेतों के मेंढक मर गए। Verse 15. 15वां वचन। But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart. परंतु जब फिरौन ने देखा कि छुटकारा मिल गया है, तो उसने अपने हृदय को कठोर And कर दिया hearkened not unto them as the Lord had said. और उसने उनकी जैसे कि प्रभु परमेश्वर ने कहा था। So the scripture says here और वचन कहता है यहाँ पर, that when there was a respite, he hardened his heart. और जब उसका छुटकारा मिल गया तो उसने अपना हृदय कठोर कर लिया। So we see him hardening his heart so many times. तो हम देखते हैं कि कितनी ही बार फिरौन ने अपने हृदय को कठोर कर लिया। I think about 5 times he hardened his heart. और मैं समझता हूं कि 5 बार उसने अपने हृदय को कठोर कर लिया। Who's it? Acha, okay. I didn't give attention to that. You know, Pharaoh hardened his heart. फिरौन ने। Yes. You said it seems God hardened his heart. No, I didn't. Okay. Okay, thank you very much. So we see that when there was respite, Pharaoh hardened his heart. हम देखते हैं कि जब फिरौन को छुटकारा मिला तो उसने फिर से अपने हृदय को कठोर कर लिया। Have you ever seen your heart's conditions? क्या कभी आपने अपने हृदय की अवस्था को देखा है? When there is respite, और जब छुटकारा मिलता है we turn back again. तो हम फिर से लौट जाते हैं। That's the condition of man's heart normally. और अक्सर मनुष्य के हृदय की When परिस्थिति there are ऐसी है। situations and pressing situations, as we heard this morning, we are unlike Daniel, we pray more. We और seek the जैसे Lord. कि परिस्थितियां आती हैं, कठिन हो या जैसी भी हो, और हम दानियल की तरह के नहीं हैं, जैसे उसने एक ही प्रार्थना की, एक ही तरह की, लेकिन हम अपनी प्रार्थना की गति को बढ़ा देते हैं, Yes. कम कर देते हैं। As a respite, और जब छुटकारा होता है we turn back again, forgetting what we have confessed to the Lord in our lives. और हम वापस मुड़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने अपने जीवनों में किस प्रकार का अंगीकार परमेश्वर से किया। Now anyway, I just move on saying this. We see that he hardened about 5 times. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपना हृदय 5 बार And कठोर then कर we दिया। turn to chapter 10 of Exodus और तब हम निर्गमन की पुस्तक 10वें अध्याय की ओर आते हैं and turn towards verse 27. And it finally says, but the Lord hardened Pharaoh's heart. और 27वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया। Now listen carefully. सावधानी से सुने। Saints of God, परमेश्वर के listen पवित्र very, लोग। very carefully and intently. और सावधानी से और ध्यान से सुने Be rest assured in your hearts. और अपने हृदय में इस बात का पूरा विश्वास करें। God never hardens man's heart before man has hardened himself. परमेश्वर मनुष्य के हृदय को कभी भी कठोर नहीं करता इससे पहले कि मनुष्य अपने हृदय को कठोर कर लेता है। Amen? That's a big lesson for us. हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पाठ। God never hardens man's heart before man hardens his own heart.
परमेश्वर कभी भी मनुष्य के हृदय को कठोर नहीं करता Amen. जब तक कि मनुष्य अपने हृदय को कठोर कर ले, ना कर ले। We cannot blame God. हम परमेश्वर पर आरोप नहीं लगा सकते। We need to see our hearts in these days. हमें चाहिए कि अपने हृदयों को झांक कर देखें। God never hardens man's heart परमेश्वर कभी before भी मनुष्य के man हृदय has को hardened his नहीं own कठोर heart. करता, जब तक कि मनुष्य अपने हृदय को कठोर ना कर ले। We cannot put the blame on the Lord. हम प्रभु पर आरोप नहीं लगा सकते। God in his mercies has placed us in his will and in his purpose. परमेश्वर ने अपनी कृपा में हमें अपनी इच्छा और अपनी योजना में रखा है। A small example that comes to my mind is एक छोटा सा उदाहरण जो मेरे मन में आता है वो ये है, the same sun that melts the snow और वही सूर्य जो कि बर्फ को पिघला देता है, it hardens the clay. वो मिट्टी को कठोर कर देता है। So it is in the substance. तो ये उसकी बनावट में है, It's not in the sun. सूर्य में नहीं। Amen. It is not in the sun, but it is in the substance. और ये सूर्य में नहीं, परंतु वो चीज कैसी है उसमें है। You and I must be melted before we could be molded. आपको और मुझको इससे पहले कि हमारा परमेश्वर हमें डाले, हमें पिघल जाना चाहिए। God in his mercies परमेश्वर अपनी कृपा में sovereignly brings in circumstances into our lives प्रभुत्व से उसकी वो हमारे जीवनों के अंदर वातावरणों को लाता है to melt us down. ताकि वो हमें पिघला दे। Listen carefully, saints of God. सावधानी से सुने Maybe we are परमेश्वर। tired, हो सकता है हम but थके just हों, for a few minutes I'm going to close. परंतु कुछ क्षणों के लिए मैं अभी संपन्न करने वाला हूं। You know, God allows circumstances, situations in our lives परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को, हालातों को हमारे जीवनों में लाता है to melt us down in our lives. ताकि हमें अपने जीवन में वो Sometimes पिघला it could दे। be financial situations, और कई बार ये आर्थिक परिस्थितियां आ सकती हैं, family situations, पारिवारिक परिस्थितियां आ सकती हैं, certain situations in the place of your work. और या आपके कार्य करने के स्थान में कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती Yes. हैं। And then we are mentally and physically we are exhausted because of the situations. और तब हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक जाते हैं इन And परिस्थितियों I के know we साथ। all go through this in our lives once और in a हम while. सब अपने जीवनों में ऐसी परिस्थितियों से And then गुजरते what हैं। happens is और क्या होता है, we finally come to the Lord और अंत में हम प्रभु के पास and we आते say हैं to the Lord, और प्रभु से कहते हैं Lord, you know my conditions, Lord. कि हे प्रभु तू मेरी परिस्थिति को जानता है। Yes. And we say, Lord, put me together again, Lord. हे प्रभु तू मुझे फिर से जोड़ दे Please settle these situations. और इन सारी परिस्थितियों को जो मेरे जीवन में है इनको तू तय कर ले। Though the specifications and how it should be done is not really spelled out, God knows our hearts. और जो विशेषताएं हैं कि किस प्रकार से उनका हल होना चाहिए वो हम नहीं कहते, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। But the Lord knows our परंतु प्रभु hearts. जानता है हमारे Sometimes we हृदय को। don't tell him how it is should be done. और कई बार हम ये नहीं कहते किस प्रकार से ऐसा होना चाहिए, But the prayer is, Lord, put me back again just like I was. और लेकिन प्रार्थना ये होती है कि मेरे को फिर से तू पहला जैसा बना दे। And the Lord says, no, sir. और प्रभु कहता है कि नहीं, I ऐसा brought नहीं। this situation, circumstances, not to put you back again the way that you were. और मैंने ये परिस्थिति तेरे जीवन में लाई है इसलिए नहीं कि तुझे फिर से उसी स्थान में ले आऊं जैसे तू पहले था। Amen. But that's the way many times our prayers are. परंतु इसी प्रकार से बहुत सी बार हमारी Lord, प्रार्थनाएं put होती me हैं back again.
कि हे प्रभु तू मुझे पहला जैसा बना दे, the way that I was. जिस प्रकार से मैं था। But God will not do that. परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। God brought situations परमेश्वर ने and परिस्थितियों को लाया circumstances और हालात उसने to उत्पन्न किए melt us down, ताकि वो हमें पिघला दे, not to put us back again the way we were, but इसलिए to नहीं- make us the way He desires. इसलिए नहीं कि जैसे हम पहले थे वैसे ही बन जाए, परंतु इसलिए कि जैसे उसकी मनसा और इच्छा थी हमारे लिए हम वैसे बने। But many times परंतु बहुत सी बार our prayers are, Lord, put me back again, that I may be the way that I was. कि हे प्रभु तू मुझे वैसे ही वापस लौटा दे, वैसे ही बना दे जैसे मैं था। ऐसी प्रार्थना है हमारी But ओर। God brings in circumstances, परंतु परमेश्वर परिस्थितियों को लाता है and He will put you back suddenly. और आपको विश्वसनीय रूप से वो आपको वापस He लौटा will देगा remove the circumstances. और उन परिस्थितियों को हटा देगा। But you know one thing? परंतु एक चीज आप When जानते He हैं, puts you back, जब वो आपको वापस you are लौटाता not है the same way that you were before. कि आप वैसा ही नहीं होंगे जैसे पहले थे। But we have missed opportunities in our life. परंतु हमने उन सुंदर अवसरों को अपने What do जीवन you में feel खो about दिया। what you are hearing tonight? और आप क्या महसूस करते हैं कि आप क्या सुन रहे Isn't हैं? it true? Many times we want to be the way that we were after the circumstances are over. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill